गौतमीय तंत्र में उल्लेख है, कृष्णमयी देवी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्वकांत सम्मोहनी परा। श्री राधा श्री कृष्णमयी है, श्री कृष्ण राधामय है। श्री कृष्ण ही लीला विलास प्रकट करने के लिए स्वयं द्वितीय स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, और वो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति ही श्री राधा है। ऐसे भगवान की अनंत शक्ति हैं। उन अनंत शक्तियों में श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्ति हैं। प्रथम शक्ति है स्वरूप शक्ति, दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति अथवा जीव शक्ति, और तीसरी शक्ति है माया शक्ति। माया शक्ति माने बहिरंगा माया, ये भी भगवान की निज शक्ति है, जो बहिर्मुख जीव को मोहित किए रहती है। संसार जाल में, संबंध में, वस्तु में, पद में, जगत में जीव को मोहित किए रहती है। मनुष्य का जिस शरीर में जन्म होता है, जीव का उसी शरीर में उसका मोह हो जाता है। इसको बहिरंगा माया कहते हैं। ये भी भगवान की शक्ति है। दूसरी शक्ति जीव शक्ति है। हम सब जीव भी भगवान की शक्ति हैं। इस शक्ति का नाम तटस्था शक्ति अथवा जीव शक्ति है, जहां भगवान तटस्थ होके रहते हैं। नहीं तो संसार में कहा जाता है कि जब भगवान ही सब कुछ कराते हैं, तो फिर मनुष्य से जो पाप कर्म होते हैं वो भी भगवान ही कराते हैं, और फिर उसका दंड जीव को क्यों भोगना पड़ता है। तो भगवान जीव से पाप और पुण्य नहीं कराते, भगवान जीव को कर्म करने की शक्ति देते हैं। जैसे ये बिजली है, ये तार है, इन सब के भीतर करंट है, पर उपयोग हमारे ऊपर है। चाहे तो इस बिजली के तार से लाइट जोड़ के प्रकाश कर लें, भले पंखा चला लें, ये साउंड सिस्टम चला लें, और भले कोई नंगा तार पकड़ करके मर जाए, करंट कुछ नहीं कहेगा, वो तटस्थ रहेगा। ऐसे हम सब जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति हैं, जीव शक्ति हैं। भगवान इस रूप में हमको कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन अच्छा कर्म या बुरा कर्म, इसको हमारी कामना और वासना कराती है। हम सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं या असत कर्म में प्रवृत्त होते हैं, इसका कारण हमारी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं होती हैं। पर हम सब भी भगवान की शक्ति हैं। हम सब के भीतर जो आत्मा है, उसके रूप में भी परमात्मा ही विराजमान है। हम दूसरी शक्ति हैं भगवान की, और भगवान की जो सर्वोपरि शक्ति है उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। इस स्वरूप शक्ति के भी तीन प्रकार हैं। प्रथम है संधनी स्वरूप शक्ति, दूसरी है संवित स्वरूप शक्ति, और तीसरी है अहिलादनी शक्ति। संधनी किसको कहते हैं? जिस शक्ति के द्वारा भगवान अपने धाम को प्रकट करते हैं। वैकुंठ, साकेत, गोलोक, ये सब भगवान के नित्य धाम है, जहां जाके जीव को लौटना नहीं होता। स्वर्ग भगवान का नित्य धाम नहीं है, चूंकि वो क्षण भंगुर है। मृत्यु खत्म होने पर पुण्य प्राप्त कोई व्यक्ति करता है तो उसको स्वर्ग में भेजा जाता है, पर गीता कहती है क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वापिस जगत में आना पड़ता है।
ब्रह्मादिक लोग भी भगवान के नित्य धाम नहीं है, चूंकि वहां से भी लौटना पड़ता है। वैकुंठ, साकेत, गोलोक ये भगवान के नित्य धाम हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के उपासक श्री वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं और वहां नित्य पार्षद के रूप में श्री लक्ष्मी नारायण जी का सानिध्य प्राप्त करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी के उपासक साकेत लोक को प्राप्त करते हैं। वहां अपने भाव के अनुरूप भगवान जानकी वल्लभ के सेवा सुख को प्राप्त करते हैं। जो श्री राधा माधव के उपासक हैं वो श्री राधा माधव के नित्य धाम गोलोक और गोलोक से अभिन्न ये वृंदावन। जब प्रभु प्रकट होते हैं तब उनका धाम भी प्रकट होता है। श्री बद्रीनाथ धाम, श्री रंगम, श्री तिरुपति बालाजी का धाम ये वैकुंठ के प्रतीक हैं। श्री अयोध्या जी, श्री चित्रकूट ये नित्य साकेत धाम के प्रतीक और इस धरा पर उनके अवतरण का रूप है। और श्री वृंदावन धाम, श्री ब्रजमंडल ये गोलोक धाम के अवतरित रूप हैं। श्री वृंदावन में और नित्य गोलोक में कोई भेद नहीं है। तो वैकुंठ, साकेत, गोलोक ये ब्रजमंडल, श्री वृंदावन ये भगवान की संधिनी शक्ति के विलास हैं। चूंकि श्री कृष्ण में और श्री वृंदावन में कोई भेद नहीं है, श्री राम में और श्री अवध में कोई भेद नहीं है, धाम भी भगवान का स्वरूप है। तो जिस शक्ति से भगवान के नित्य धाम प्रकट होते हैं उस शक्ति को संधिनी कहते हैं। ये स्वरूप शक्ति का ही प्रकार है, विलास है। स्वरूप शक्ति का दूसरा विलास है संवित। संवित माने ज्ञान। श्री कृष्ण में जो भगवत्ता का ज्ञान है, श्री कृष्ण के भीतर जो ऐश्वर्य है वो संवित शक्ति के कारण है। संवित शक्ति ही भगवान को भगवत्ता ज्ञान देती है। और इस स्वरूप शक्ति का जो तीसरा और वो सर्वोपरि विलास है उस शक्ति का नाम है आह्लादनी शक्ति। ये आह्लादनी शक्ति ही श्री राधा है। भगवान की स्वरूप शक्ति की आह्लादनी। आह्लादनी शक्ति क्या करती है? इसका काम भक्तों को पोषण देना है। इस आह्लादनी शक्ति का काम भगवान को भी रसास्वादन प्रदान करना है। आनंद की ही परम चरम अवस्था को आह्लाद कहते हैं।